दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यशवंत विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट में यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे, पेज नंबर 76 पर दिए गए क्वेश्चन के सॉल्व, और इसके बाद ही मिलेगा सेकंड पार्ट में इसी में कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म देखेंगे हम दहन, किस प्रकार से दहन की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण की सहायता से हम समझेंगे। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है निम्न यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक यौगिक दिया गया है CH3CH2 बॉन्ड Br। इसके नामकरण के लिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। ये हम CH2 Br है साथ में CH3 के साथ में, तो उसके नामकरण के बारे में हम जान लेते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण होना है। तो वो नामकरण हम करते हैं। यहाँ दिया गया यौगिक मैं लिख देता हूँ। दिया गया यौगिक है CH3 CH2 Br। इसका नामकरण हमें करना है। तो इसका नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले इस श्रेणी में देखेंगे कि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है Br। Br को हम बोलते हैं ब्रोमो। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आप वहाँ से देख लें। तो Br को ब्रोमो, और ब्रोमो कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर जो पहले जुड़ता है उसे प्राथमिकता देते हैं गिनती में या क्रमांकन में, उसे प्राथमिकता दी जाती है जहाँ से Br पास में पड़े। तो ब्रोमो पास में यहीं से पड़ रहा है। फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डैश ब्रोमो। फिर कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लिखेंगे एथ, हमने लिख दिया एथ। फिर एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे एन, तो ये हो जाएगा एथेन, जिसे हम कहते हैं ब्रोमो एथेन। ठीक, इस प्रकार इसके बाद हम देखेंगे अगला यौगिक क्या है। तो अगला योग दिया है यहाँ पर, ये दिया गया है एक बॉन्ड H और दूसरा बॉन्ड भी S और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ है। इसे हम देखेंगे किस प्रकार से हमें इसे नामकरण करना है इसका। इसे करते हैं रैस। इसके बाद लिखते हैं यहाँ अगला यौगिक दिया है। इस प्रकार से ये अगला यौगिक दिया है। इस यौगिक का नामकरण करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो ये क्रियात्मक समूह है CHO क्रियात्मक समूह है। इसे बॉन्ड फ्री रहता है। ये एल के नल वाला है, अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। इसके नामकरण के लिए हम सबसे पहले इसमें हमें एल्केन के आधार पर करना है। एक कार्बन है तो हम इसे बोलेंगे मैथ। फिर इसमें लगाएंगे एन, मैथेन। और अल समूह यहाँ पर ये है, इसमें CHO समूह कौन सा समूह है? अल समूह। ये हम अल का ला इसमें जोड़ देंगे, जो हो जाएगा मैथेनल। ठीक, साधारण नाम में इसमें फॉर्मल्डिहाइड इसे कहा जाता है। साधारण नाम में इसे फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो साधारण नाम लिख दें, ध्यान रखने के लिए याद रखें इसे फॉर्मल्डिहाइड। ये व्यापारिक नाम है इसका, साधारण तौर पर इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे सूत्र। ये देखिए तीसरा यौगिक यहाँ पर दिया गया है। तीसरे यौगिक में 4 कार्बन बने हुए हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है 5वें कार्बन पर, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें बनाना है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका नामकरण। इसे करता हूँ मैं रैस अगले यौगिक का नामकरण देखने के लिए। अगले यौगिक का नामकरण करना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसमें दिए गए थे 6 कार्बन परमाणु। तो 6 कार्बन परमाणु मैं यहाँ बना लूँगा। ये 6 कार्बन परमाणु बना लिए गए हैं, 5 और ये 6 कार्बन परमाणु में से 4 कार्बन पर की संयुक्ता हाइड्रोजन से पूर्ण की गई है पूर्णतः। तो हम यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सभी में। ये सिंगल बॉन्ड लगा दिए गए हैं सभी में। ठीक, पहले ही कार्बन पर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाता तो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड से H हाइड्रोजन जुड़ा है तो मैं जोड़ दूंगा। सभी पे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या के ऊपर 4-4 बॉन्ड करना है, तो 4-4 गिनती के हम बॉन्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए, अब सभी में मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, सबकी संयुक्ताएं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ, जिस प्रकार से उसमें चित्र में दर्शाया गया है क्वेश्चन में, वैसे ही मैं इसे सेव कर देता हूँ। फिर इसके नामकरण की बारी आती है। अब नामकरण की बारी आती है तो नामकरण करने के लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले इसमें कि कितने कार्बन परमाणु हैं। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या टोटल 6 है इसमें, और क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है, नहीं लगा है। तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो गिनती वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रमांकन वहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा तीसरा कार्बन, सॉरी ये मैं भूल चुका हूँ, ये हुआ है दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और यहाँ पर मैं इसे रैस कर देता हूँ, जो हो जाएगा तीसरा कार्बन, ये हो जाएगा चौथा, ये 5वें नंबर पे, और ये 6ठे नंबर पे। अब इनकी गिनती को स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा था, वहाँ से पहला कार्बन यहाँ दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो कार्बन नंबर जिस पे कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने 1, फिर लगाएंगे डैश, फिर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को लिखेंगे हेक्स, लिख दिया हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम आयन, तो आयन का आ और इन जोड़ दूंगा मैं यहाँ, इस प्रकार से 1 डैक्स एक्साइन हो जाएगा। इसे आप या करके भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे हेक्स, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे डैश, फिर लिखेंगे आयन। इस प्रकार से भी इसका नामकरण आप कर सकते हैं, ये नामकरण भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है यहाँ 4.3 में कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दहन के विषय में अध्ययन किया जा रहा है जहाँ पर, तो आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये एक थॉट है, विचार है उनका, बताया जा रहा है कि जहाँ पर कि जितने भी अपर रूप होते हैं कार्बन के, वे ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा तथा प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये एक थॉट है, विचार है, और जिसे आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बन का अपर रूप है, वह वास्तव में जब ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा तो दहन होने पर ऊष्मा, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इन समीकरणों के अंतर्गत बताया गया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मेथेन भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से आप एथेनॉल के बारे में भी देख पाएंगे। ये तीनों समीकरण एक जैसे ही हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण क्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आप पहले अध्याय में किया था। तो ये सब पहले अध्याय में अध्ययन करने वाली अभिक्रियाएं हैं, इनमें आपको एक बार फिर से पुनः बता देता हूँ किस प्रकार से आप इन्हें देख पाएंगे। ठीक है ना, ये करता हूँ मैं रैस, और इसके बाद चलते हैं हम यहाँ। सबसे पहले बोल रहा है कि वो यदि कोई भी कार्बन का यौगिक है वह ऑक्सीजन के साथ में यदि दहन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में यदि इसका दहन होता है, तो ये दहन के कारण सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और हाइड्रोजन है तो जल देगा, और फिर देता है ऊष्मा, फिर देता है प्रकाश। ये उनका एक थॉट है, ये आपको ध्यान रखना है कार्बन यौगिक। इसके बाद दूसरे समीकरण विचार करते हैं। ये बोला कि मेथेन अर्थात CH4 को यदि ऑक्सीजन के साथ में दहन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो भी कंडीशन यही बनेगी। आप देख पाएंगे उसमें कि यदि सबसे पहले तो कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर बनाएगा CO2 और हाइड्रोजन बनाएगा जल, प्लस ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। ये आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना है कि हर बार आपको ऊष्मा प्रकाश यहाँ पर लिखना है।
अब इसकी बैलेंसी को हम देख लेते हैं। बैलेंसी में आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, या ऑक्सीजन की संख्या 3 है, या हाइड्रोजन 2 है, या हाइड्रोजन 4 है। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करने के लिए मैं यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो जाएगी, कार्बन 1 हो जाएगा, तो मैं ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बैलेंसी हो जाएगी पूरी। इसके बाद देख पाएंगे हम अगला, जिसमें कि बताया गया है एथेनॉल को, अर्थात CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। बोला इसका यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो जाए तो क्या होगा। कंडीशन वही है, सबसे पहले बनाएंगे आप CO2 प्लस लगाएंगे, फिर बनाएंगे आप H2, ठीक, फिर लिखेंगे आप ऊष्मा, फिर लिखेंगे आप प्रकाश। इतना तो हमको लिखना ही है। अब समीकरण की बैलेंसी पूरी करना है, तो हम देख लेंगे समीकरण की बैलेंसी को किस प्रकार से पूरा करना है, वो हम यह देखेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या 2 है, जहाँ कार्बन की संख्या 1 है। मैं इस कार्बन की संख्या को 2 में तब्दील कर दूंगा, किस प्रकार से यह देखना। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2, 1 3, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 है, तो बैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले। तो नीचे पुनः इस समीकरण को लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से बैलेंसी इसकी पूरी होना है, संतुलित करना है समीकरण को। जो हो जाएगा CH2, इसे मिटा कर पुनः लिखता हूँ, सही नहीं है। जो हो जाएगा CH2 बॉन्ड OH, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा गया है, तो ऑक्सीजन लिख दूंगा। दहन हो रहा है, दहन कर देंगे। हमें बैलेंस ही पूरी करना है। यहाँ लिखा था मैंने CO2, तो यहाँ CO2 लिख दूंगा, प्लस H2 लिखा है, H2 लिख दूंगा, और ऊष्मा लिखा है, ऊष्मा लिख दूंगा, प्रकाश लिखा है तो प्रकाश भी लिख दूंगा साथ। अब हमें यहाँ बैलेंस ही देखना है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब कार्बन की संख्या हो गई हमारे पास 4, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर 4, ठीक। हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास हो गई है, जिसमें 6 है, तो 6 दूनी हो जाएंगी 12, तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 12 हाइड्रोजन। अब हमें ऑक्सीजन की संख्या फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि सूत्र में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जेड की संख्या हो जाती है 2, और यहाँ पर संख्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 6 14। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाकर ये 12 हो जाएंगी, और 2 हाइड्रोजन को रहेंगी, ये संख्या हो जाएगी पूरी। इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ये संतुलित नहीं, ये असंतुलित है समीकरण। असंतुलित, और ये समीकरण है संतुलित समीकरण, ठीक। समीकरण को संतुलित कीजिए एक और 2 विधि से। तो ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये हमने संतुलित कर लिए। हमारे पास कोई इसमें इश्यू नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम संतुलित कर चुके हैं इनको। इस प्रकार से ये समीकरण है। अगली जानकारी अगले वीडियो में कल हम देखेंगे और आगे का अध्ययन करेंगे। और प्रतिदिन की तरह हर बार प्रतिदिन की तरह मैं कहना चाहूँगा, जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको पेज टू पेज, पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं 10th क्लास विज्ञान की इसमें, ठीक। और साथ साथ में ये है कि आपको अगर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले चाहिए, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।